हाँ, फिर से देखिए प्रश्नमाला 3.2 भाग सेकंड क्वेश्चन 11 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर देखो 12वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में आ सकता है। यदि a बराबर ये मैट्रिक्स दिया गया है, पहली पंक्ति 0 माइनस 10x/2, दूसरी पंक्ति 10x/2 0 तथा i 2 × 2 क्रम का इकाई आव्यूह है, तो सिद्ध करो ये i प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू i माइनस ए और ये आव्यूह से गुणा cos x माइनस sin x और cos x, ये राइट हैंड साइड, ये सत्यापित करना है। तो ध्यान दें, इधर ध्यान दें, a का मान जो है वो 10x/2 में है, x/2 के पदों में है, जबकि यहाँ पर ये आव्यूह जो है cos x और sin x के पदों में है। ठीक है, cos x और sin x के जो सूत्र हैं 10x/2 के पदों में हम लिख सकते हैं, इसलिए हम 10x/2 को मान लेते हैं t, माना 10x/2 इक्वल टू टी मान लिया, या p मान लो, q मान लो, जो भी है आप a अल्फ़ा बीटा जो भी मानना है वो मान सकते हो। तो 10x/2 को t मान लिया है, तो a का जो मान है वो a बराबर क्या हुआ 0, ये पहली पंक्ति 0 माइनस टी हो गई, दूसरी पंक्ति 10x/2 का मान t रखा तो t और ये 0 हो गया, तो ये दूसरी पंक्ति होगी। 10x/2 का मान t रखा है तो माइनस टी, और ये 10x/2 का मान रखा t, ये 0 0, ये समीकरण नंबर 1। अब इस cos x का मान जो होता है 10x/2 के पदों में होता है सूत्र 1 माइनस 10² x/2 बटा 1 प्लस 10² x/2, ये आपने सूत्र पढ़ा है। तो 10x/2 का मान हमने t रखा तो 1 माइनस t² और ये 1 प्लस t² हो गया 10x/2 का मान रखने पर। समीकरण नंबर 2, इसी प्रकार से sin x का मान जो है वो 10x/2 के पदों में 2 10x/2 बटा 1 प्लस 10² x/2 होता है, तो 10x/2 का मान t रखने पर 2t बटा 1 प्लस t² हुआ, ये समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या सिद्ध करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं i प्लस ए, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड i प्लस ए, तो i प्लस ए का मान रखेंगे तो i का मतलब है इकाई आव्यूह 2 × 2 क्रम का है 1 0 0 1, और a का मान रख दिया हमने समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर ये 1 से हमने 0 माइनस टी 0, ये a का मान है, ये a का मान 0 माइनस टी और t 0, इनका योग करना है। तो 1 में क्या जोड़ेंगे हम 0, तो क्या आएगा 1, 0 में माइनस टी जोड़ेंगे तो माइनस टी, 0 में ये t जोड़ेंगे तो ये t हो गया, 1 में क्या जोड़ेंगे ये 0 जोड़ेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, संगत अवयव का योग, ये पहला अवयव इसका पहला अवयव, इससे पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये दूसरा अवयव जोड़ेंगे, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव और इसका पहला अवयव, संगत अवयव का योग करना है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 4 हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हमें प्राप्त हुआ। अब हम राइट हैंड साइड जो हमें दिया गया है, ये राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड i माइनस ए और ये इस अवयव का मान निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड ये दिया गया है i माइनस ए cos x माइनस sin x और sin x cos x। ठीक है, तो i का मान रखा हमने, ये इकाई आव्यूह 1 0 0 1 माइनस a का मान समीकरण नंबर फिर से 1 से, ये समीकरण नंबर 1 से 0 माइनस टी 0, ये a का मान हमने रखा है 0 माइनस टी 0। ठीक है, और फिर समीकरण नंबर 2 से cos x का मान जो है वो है 1 माइनस t² बटा 1 प्लस t², तो cos x के स्थान पे 1 माइनस t² बटा 1 प्लस t² रखा। sin x का मान जो है समीकरण नंबर 3 से 2t बटा 1 प्लस t², तो साइन माइनस और sin x का मान 2t बटा 1 प्लस t², इस sin x का मान फिर से 2t बटा 1 प्लस t², और इस cos x का मान 1 माइनस t² बटा 1 प्लस t²। देखो cos x के मान ये दोनों सेम और ये sin x के मान दोनों सेम, ये माइनस का है माइनस लगा रही है। समीकरण 1 2 और 3 से ये cos x का मान रखा, sin x का मान रखा और आव्यूह a का मान रखा। अब इसको सरलीकृत करते हैं, सरलीकृत करेंगे तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा अंतर, तो इस 1 में से क्या घटाएंगे ये 0 घटाएंगे, तो 1 में से 0 घटाने पर 1 आ जाता है, 0 ये माइनस से गुणा कर दें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी, तो 0 ये माइनस माइनस हुआ प्लस टी, तो 0 प्लस टी क्या हुआ टी हो गया, 0 ये हुआ माइनस टी, तो 0 माइनस टी यानी कि माइनस टी हो गया, 1 में से क्या घटाएंगे 0, तो ये आएगा 1, तो इन दोनों का अंतर हो गया। अब इनमें देखिए प्रत्येक अवयव में 1/1 प्लस t², 1/1 प्लस t², 1/1 प्लस t², 1/1 प्लस t², ये कॉमन है, इसको हमने बाहर ले लिया।
कॉमन लिया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ बच गया -2t, यहाँ से शेष बचा आपके 2t और यहाँ से शेष बच गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर। 1/1 प्लस टी स्क्वायर ये गुणे में है, इसको आप पहले लिख सकते हो। और ये दोनों आव्यूह हैं, इन दोनों आव्यूह का अब हम करते हैं गुणन। ठीक है, इस आव्यूह और इस आव्यूह का गुणन करते हैं। गुणन कैसे? ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे हम। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, जैसे गुणा किया। तो गुणा देखो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में आव्यूहों का गुणा आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो उतनी ही जल्दी से आप कर सकते हो। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो इसका पहला अवयव 1 और इसका पहला अवयव 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 को 1 माइनस टी स्क्वायर से गुणा किया 1 माइनस टी स्क्वायर। इसका दूसरा अवयव टी को 2t से गुणा करेंगे 2t स्क्वायर, तो ये इनका योग कर देंगे प्लस। तो पहला अवयव पहले अवयव से गुणा, फिर दूसरे अवयव से गुणा, और फिर दोनों का क्या किया, योग किया। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये आपका कंप्लीट हो। ठीक है, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, तो 1 का -2t से गुणा -2t, और t का इससे गुणा, t का इससे गुणा करेंगे तो t माइनस टी क्यूब हो जाएगा। इसको t से गुणा करेंगे, 1 को t से गुणा करेंगे t, और इसको t से गुणा करेंगे t स्क्वायर। तो ये t है, इससे गुणा होगा 1 माइनस टी स्क्वायर से, तो t का 1 माइनस टी स्क्वायर से गुणा t माइनस टी क्यूब हो गया। ठीक है, तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा किया, इसका पहला अवयव -2t, इसको t से गुणा किया t माइनस टी क्यूब। तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा हुआ। अब तीसरा स्तंभ नहीं है तो यहाँ तक हुआ समाप्त। अब दूसरी पंक्ति का नंबर, तो दूसरी पंक्ति में अवयव आएंगे, तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो -t से गुणा करेंगे, इनको -t से गुणा करने, तो ये -t और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टी क्यूब। इसको -t से गुणा करेंगे -t, इसको -t से गुणा करेंगे माइनस माइनस हुआ प्लस और टी क्यूब, और 1 को 2t से गुणा करेंगे 2t हुआ। तो ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -t को -2t से गुणा करेंगे, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, और t को 2t से गुणा करेंगे 2t स्क्वायर, और 1 को इससे गुणा करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और फिर आगे अब हम फिर से सरलीकृत करते हैं। तो ये आ गया, ये तो ऐसे कैसे लिख दो 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखें, ये प्लस के 2t स्क्वायर और माइनस का 1t स्क्वायर, प्लस के 2t स्क्वायर में से -1t स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस टी स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर शेष बच गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये देखिए, इसमें -2t और प्लस टी क्या शेष बचा, -t, माइनस के 2t और प्लस का 1t, माइनस का 1t, और ये है माइनस का टी क्यूब, ये है माइनस का टी क्यूब, तो -t क्यूब। इसमें अगर हम -t कॉमन लेते हैं, तो -t का भाग -t में कितनी बार गया, एक बार, माइनस का भाग माइनस में प्लस, और t का भाग t क्यूब में देते हैं t स्क्वायर, तो -t कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। तो ये सीधा डायरेक्ट आपने लिखा है। ठीक है, तो पहले तो -2t प्लस t क्या बनेगा, -t, तो ये -t क्यूब बनेगा, और फिर -t कॉमन लेने पर, तो -t कॉमन लेंगे हम, ये -t कॉमन लिया तो क्या बना 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखा है हमने कि इसमें -t कॉमन लेने पर यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो 2t प्लस का और माइनस का t। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका 2t माइनस टी क्या बनेगा, प्लस का t, 2t प्लस का और माइनस का t, ये हो जाएगा प्लस का t, और प्लस का t और टी क्यूब। इसमें अगर t कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इस दोनों में t कॉमन लेते हैं तो यहाँ से t का भाग लगाओ 1, और इसमें t का भाग लगाएं टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको भी सीधा डायरेक्ट लिखा है कि 2t माइनस टी इक्वल टू क्या हुआ t, और t इन दोनों में कॉमन है तो t कॉमन, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें t कॉमन लेने पर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, ये तो हुआ 1 लिख दिया, 2t स्क्वायर प्लस का और माइनस का 1t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर घटाएंगे t स्क्वायर बच गया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक पद में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, या तो बाहर ले लो कॉमन, तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग लगा देंगे प्रत्येक पद में, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बच गया -t, यहाँ से क्या बचेगा प्लस t, यहाँ इसका 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग 1 प्लस टी स्क्वायर में कितनी बार भाग गया 1। ठीक है, तो ये आपका 1 - t और t 1 आ गया। ये समीकरण नंबर 5।
समीकरण नंबर 5 ये है पहली पंक्ति 1 माइनस टी। तो समीकरण नंबर 4 देखिए, समीकरण नंबर 4 में भी 1 माइनस टी आ रहा है, और ये समीकरण नंबर 5 में T1 है और ये T1। तो समीकरण 4 और समीकरण नंबर 5 क्या है, इक्वलेंट है। तो 4 और 5 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका सत्यापन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो 13, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ए इक्वल टू दिया गया आव्यूह और आई आव्यूह इकाई आव्यूह दिया गया है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना कब, जब ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के गुणा आई दिया गया है आपको। तो ए स्क्वायर का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे, आई का मान रखेंगे, सरलीकरण करेंगे और फिर तुलना करके हम के का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण आपको दिया गया है ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई। ए स्क्वायर को हम ए गुणा ए लिख सकते हैं, और ए का मान क्या है, ए का मान है पहली पंक्ति 1 0, दूसरी पंक्ति है -1 प्लस 7। ये ए बराबर दिया गया है, तो ए का मान रखा ये आव्यूह ए 1 0 -1 7, और इसी तरह ये ए 1 0 -1 7 ये रखा हमने, इक्वल टू 8, और फिर से ए का मान वही 1 0 -1 7 प्लस के, और आई इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये मान हमने रख दिए, ए गुणा ए का मान रखा, 8 ए का मान हुआ, के गुणा आई का मान हो गया। अब सरल करेंगे फिर से गुणा, वही तरीका गुणा, ठीक है, बार बार में आ रहा है गुणा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, ठीक है, पंक्ति टू स्तंभ गुणा होता है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, तो इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव 1 गुणा 1 1 हो गया, 0 को -1 से गुणा किया 0, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, 1 का 0 से गुणा 0, 1 का 0 से गुणा 0, और 0 का 7 से गुणा 0, तो ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। अब दूसरी पंक्ति का नंबर, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, तो -1 का 1 से गुणा -1, 7 का -1 से गुणा -7, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हुआ। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 का गुणा 0 से 0, 7 का 7 से गुणा 49, ये 8 से गुणा हो जाएगा प्रत्येक अवयव, 8 एकम 8, ये 0 को 8 से गुणा करेंगे 0, 8 को -1 से गुणा किया -8, 8 को 7 से गुणा किया 56, ये के से गुणा हो जाएगा, के 0 से गुणा करेंगे 0, ये 0 और ये हुआ के। अब 1 + 0 1 हुआ, ये 0 होगा, ये -1 माइनस के 7 माइनस के 8 हो गए, ये 49 होगा, ये 8, इन दोनों का अवयवों का योग करेंगे तो 8 + के हुआ, ये 0 में 0 जोड़ेंगे 0, -8 में 0 जोड़ेंगे -8, और 56 + के, ये 56 + के। अब ये अवयव और ये अवयव, दो अवयव अगर बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, तो संगत अवयव की तुलना से, दोनों की तरफ संगत अवयव की तुलना से, तो ये 1 किसके बराबर है, 8 + के, तो 8 + के 1 के बराबर है, 8 + के 1 के बराबर, समीकरण 1। ये देखो 0 0 के बराबर है, ये -8 के बराबर है, तो ये 49 किसके बराबर होगा, 56 + के, तो 56 + के बराबर 49। तो 8 को इधर पक्षांतर करेंगे, 1 - 8 यानी कि -7, और 49 में से -56 प्लस के 49 -56, तो -7, तो दोनों समीकरणों से 1 और 2 से, दोनों से के का मान -7 आ रहा है। अगर एक समीकरण से के का मान अलग आ रहा है, दूसरे समीकरण से के का मान अलग आ रहा है, तो ये फिर संभव नहीं है, ये प्रश्न फिर सत्य नहीं है, यानी कि ये समीकरण जो है, ये जो समीकरण दिया गया है वो सत्य नहीं होगा। यदि के मान इससे और इससे भिन्न भिन्न आते हैं तो फिर ये इक्वलेंट हो नहीं सकता, ये ध्यान रखना। के मान सभी समीकरणों से समान आना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी के का मान -7 आ रहा है, इससे भी के का मान -7 आ रहा है, इसलिए समीकरण 1 और 2 दोनों से लिखना है आपको कि के का मान -7, किसी एक से नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आवी दिया गया है, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तो 2 स्तंभ और 3 पंक्तियाँ, तो 3 गुणा 2 क्रम का है, और ए आव्यूह से गुणा है, कोई ए आव्यूह है वो ज्ञात करना है आपको। तो एक आव्यूह को ए से गुणा करने पर ये 3 × 3 क्रम का आव्यूह प्राप्त होता है, तो ये कह रहा है ए का मान ज्ञात करो, आव्यूह ए ज्ञात करना है, आव्यूह ए ज्ञात करना है। तो ध्यान दें यहाँ पर ए का जो क्रम है, यानी कि देखिए ध्यान देना, ये 3 × 2 क्रम का है,
ये 3 इंटू 2 क्रम का है। मान लेते हैं ए का क्रम m इंटू एन है। ये अवयव किस क्रम का है? ये पहला अवयव जो है वो हमने 3 इंटू 2 क्रम का लिया है, 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। ये ए का क्रम हमने m गुणा n मान लिया और इक्वल टू में क्या आ रहा है? 3 इंटू 3 क्रम का अवयव आ रहा है। दो अवयवों का गुणा करने पर ये क्रम आना चाहिए। तो ये क्रम कब आएगा? जब ये 2m के बराबर होगा। सबसे पहले तो m का मान तो कितना हुआ? 2 हो गया और ये हुआ आपका, हाँ तो देखिए 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 क्रम का है ये अवयव और ये ए का क्रम मान लेते हैं m गुणा n और ये अवयव है 3 इंटू 3 क्रम का है। तो ये देखिए पहले सबसे पहले तो ये m जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हमें पता चला ये m का मान 2 होना चाहिए और साथ में ये देखो अब ये 3 इंटू 3 क्रम का अवयव आ रहा है। इसका मतलब n का मान क्या होना चाहिए? 3। तो स्पष्टतः a का जो क्रम है वो 2 गुणा 3 क्रम का होना चाहिए। तो यहाँ लिखा देखो मैंने, स्पष्टतः a का क्रम 2 गुणा 3 होगा। ठीक है, 2 गुणा 3 जब होगा तो 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 3 क्रम का प्राप्त होगा आपको अवयव। इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि क्रम कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आपको पता चला कि ये जो देखो पहला अवयव जो है गुणा कर रहे हैं, इस अवयव को इस अवयव से गुणा कर रहे हैं। तो ये 3 इंटू 2 क्रम का है। ए का क्रम मैंने मान लिया m इंटू एन, तो ये 2 और ये 2 बराबर होने चाहिए तभी इनका गुणा संभव होगा। इसका मतलब m का मान 2 होना चाहिए। तो ये m का मान तो हुआ 2। ठीक है, और ये n का मान यानी कि इक्वल टू 3 इंटू 3 क्रम का तब आएगा जब ये 3 इंटू ये n का मान क्या हो? 3 हो। तो इसका अर्थ ये हुआ n का मान 3, इसलिए a का क्रम हमें पता चल गया कि 2 गुणा 3 क्रम का होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने स्पष्टतः a का क्रम जो है वो 2 गुणा 3 होना चाहिए। इसलिए मान लिया अवयव a जो ज्ञात करना, उस अवयव a को हमने मान लिया a b c d e f। ठीक है, आप जो भी चाहें वैसे एक्स वाई के रूप में, यानी एक्स वाई और या एल एम एन ओ पी क्यू के रूप में मान सकते हो। तो ए बी सी डी और ई एफ ये मान लिए हमने। तो चूंकि ये 2 तो पंक्तियां और 3 स्तंभ के रूप में है, इसलिए आपको ऐसा अवयव मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ए का क्रम कौन सा होगा। ठीक है, तो ए का क्रम हमने ज्ञात किया है क्योंकि इसकी जो गुणा कैसे संभव होता है कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या इस अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इसकी पंक्तियां कितनी? 2 होनी चाहिए, तो 2 पंक्तियां होनी चाहिए। और ये 3 इंटू 3 क्रम का आना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 गुणा 3 अर्थात n का मान 3 होना चाहिए, तो 2 गुणा 3 क्रम का होगा। तो ये स्पष्टतः a जो है 2 इंटू 3 क्रम का है, इसलिए हमने ये अवयव a का मान ये ज्ञात किया है। ठीक है, कि 2 पंक्तियां ली है और 3 स्तंभ। अगर 2 इंटू 2 क्रम का होता तो हम ये अवयव मानते, ए अवयव क्या मानते हम? ए बी और सी डी, यानी कि 2 इंटू 2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ मानते। लेकिन हमें ये ज्ञात हुआ है कि ये इसका क्रम 2 गुणा 3 है, इसलिए ऐसा माना है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए अवयव मान लिया। अब ए का मान यहाँ रखेंगे, तो दिया गया है आपको ये पहला अवयव इंटू ए और ये इक्वल टू ये अवयव आपको दिया गया है। तो ए का मान, ये अवयव जो माना हमने वो रखा। तो ये अवयव ऐसे कैसे लिख दिया? 1 2 -3 0 -1 4। और ये ए का मान, ए अवयव जो माना है हमने ए सी ई और बी डी एफ ये माना है हमने। और ये अवयव ऐसे कैसे? 1 -2 13 और -4 10 -20 3 6 -9, ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब इन दोनों अवयव का गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, तो 1 का a से गुणा a और 0 का b से गुणा 0। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा हुआ। इसी तरह पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का c से गुणा c और 0 का d से गुणा 0, 1 का e से गुणा e और 0 का f से गुणा 0। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। अब ये पहली पंक्ति के अवयव आ गए। दूसरी पंक्ति लेते हैं तो दूसरी पंक्ति के अवयव आएंगे। तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, तो 2 का a से गुणा 2a और -1 का b से गुणा -b, तो ये आएगा 2a -b हुआ। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये आएगा 2c और माइनस का d, तो दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा हो गया। इसी तरह दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 2 का e से गुणा 2e और -1 का f से गुणा -f, ये -f आएगा। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 2a माइनस बी, ये 2c माइनस डी और ये 2e माइनस एफ आ जाएगा। अब ये तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा तो -3a और प्लस के 4b, तो -3a प्लस 4b हो गया। ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -3c प्लस के 4d हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो -3e और प्लस के 4f हो जाएगा। ये अवयव और ये अवयव दोनों बराबर हैं, अवयव दोनों बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। तो ए ये 1 के बराबर, सी -4 के बराबर, ई और 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर से तुलना कर, हाँ तो देखिए संगत अवयवों की तुलना कर ली हमने। ये a प्लस 0 यानी कि a किसके बराबर है, 1 के बराबर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये c प्लस 0 यानी कि c किसके बराबर है, -4 के, समीकरण नंबर 2। e प्लस 0 यानी कि e किसके बराबर है, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ये आपके 3 के बराबर, e किसके बराबर, 3 के बराबर, समीकरण नंबर 3। 2a माइनस बी, इसका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, 2a माइनस बी किसके बराबर, -2 के बराबर, तो 2a माइनस बी ये -2 के बराबर, समीकरण नंबर 4। फिर से -3a प्लस 4b, सॉरी 2c माइनस डी, ये इसका दूसरा अवयव, 2c माइनस डी, इसका दूसरा अवयव -10, तो 2c माइनस डी किसके बराबर, -10 के बराबर, तो -10 के बराबर हुआ। इसी तरह 2e माइनस एफ, 2e माइनस एफ ये किसके बराबर हुआ, 6 के बराबर हुआ। 2e माइनस एफ ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ये तीसरा अवयव। इसी तरह ये -3a प्लस 4b किसके बराबर है, 13 के, तो -3a प्लस 4b 13 के बराबर, ये समीकरण नंबर 7 हो गया। -3c प्लस 4d ये 20 के बराबर हो गया, और -3e प्लस 4f ये -9 के बराबर हुआ, समीकरण नंबर 9 हो गया, ठीक है। या आप समीकरण इसको a बराबर 1, इसको 2a माइनस बी, ये -2, ये 3 प्लस 4b, इसको 3, तो समीकरण 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे भी दे सकते हो आप, कैसे नंबरिंग कैसे भी करो आप, ठीक है। तो ये समीकरण आगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। अब देखिए a का मान कितना है, 1 प्राप्त हो गया, a का मान 1 प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर b का मान देखो, 2a का मान, ये एक तो समीकरण, ये समीकरण नंबर 4, 1 4 और 7, ठीक है। यहाँ पर a का मान 1 रखें आप, a का मान इसमें 1 रखो, a का मान 1 रखने पर 2, और 2 को उधर पक्षांतर करेंगे, -2 और -2 -4, -b बराबर -4, तो b का मान आएगा 4। तो देखो समीकरण 1 4 और 7 से, समीकरण कौन कौन से लिया हमने, ये समीकरण लिया हमने 1 4 7, 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर, तो 1 से तो आएगा a बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब a का मान 1 रखने पर, a का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा 2, उधर पक्षांतर करेंगे, -2 और -2 -4, -b बराबर -4, तो b का मान आएगा 4। यहाँ पर रख लो, a का मान 1 रखेंगे तो a का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा -3, -3 उधर पक्षांतर करेंगे तो +3 और 13 16, 16 में 4 का भाग लगाओ तो b का मान क्या आएगा, 4। तो समीकरण 1 4 और 7 से b का मान 4 आ जाएगा, a का मान 1 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 से c का मान -4, समीकरण नंबर 5 में रखने पर c का मान -4 इसमें अगर रखते हैं तो -4 दूनी 8 यानी कि -8, -8 उधर पक्षांतर करेंगे तो +8, +8 -10 कितने हो गए, -2, और -d बराबर -2, तो d का मान आ जाएगा 2, तो d का मान 2 प्राप्त होगा कब, जब c का मान हम -4 रखेंगे। तो समीकरण नंबर किससे लिखा हमने, 2 5 और 8 से, 8 से भी देख लो आप, c का मान -4 रखो, इसमें c का मान -4 रखने पर -4 गुणा -3 प्लस के 12 उधर पक्षांतर करेंगे -12, तो 20 में से -12 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, और 4d बराबर 8, तो d बराबर कितना आ जाएगा 2, तो d बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 8 से भी निकालो या समीकरण नंबर आप 5 से निकालो, तो समीकरण 2 5 8 से सभी समीकरणों से जो मान है वो इक्विवेलेंट आने चाहिए, अगर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं तो ये अवयव बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो सभी समीकरण 5 से भी d का मान 2 आ रहा है और 8 से भी d का मान 2 आ रहा है, इसलिए ये एग्जैक्ट राइट है। अब समीकरण नंबर 1 तो 3 नंबर, ठीक है, 6 नंबर और 9 नंबर, तो 3 से e का मान हुआ 3, e का मान कितना हुआ 3, e का मान
अब हम रखेंगे इसमें ए का मान 3 रखने पर ए का मान कितना, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल तो ये आएगा 0, तो माइनस एफ बराबर 0, तो एफ बराबर 0। यहाँ पर ई का मान 3 रखने पर 3 3 9 माइनस के 9 और माइनस के 9 कैंसिल, 4 एफ बराबर 0, तो एफ बराबर 0, तो एफ का मान 0 आ जाएगा। तो समीकरणों से हमने ये मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो ए का मान आ गया, बी का मान, सी का मान, डी का मान, ई का मान और एफ का मान। तो ए हमने जो अवयव ए माना था, ठीक है, अवयव ए ये रहा अवयव ए बी सी डी ई एफ। ए का मान रख दिया, ए का मान 1, बी का मान 4, ठीक है, ए का मान 1, बी का मान 4, तो ये आपका पहला स्तंभ हुआ 1 4। ठीक है, बी का सी का मान -4 और डी का मान 2। ठीक है, ए का मान 1, बी का मान 4, तो ये 1 4 ए और बी। अवयव ए जो माना था हमने इस प्रकार माना था ए बी सी डी ई एफ, तो ए का मान यहाँ रखेंगे, बी का मान यहाँ रखेंगे, तो ए का मान 1, बी का मान 4 1 4, सी का मान -4, डी का मान 2, ई का मान 3, एफ का मान 0, तो ये अवयव हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, 1 4 -4 2 3 0, ये अवयव ए हमने प्राप्त किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 15वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां। यदि अवयव ए बराबर दिया गया है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर n बराबर कोस n गुणा n अल्फ़ा साइन n गुणा अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा और कोस n गुणा अल्फ़ा। ठीक है, ये n अल्फ़ा के गुणे में है, घात में नहीं है। ये a की पावर n ये घात में है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ n क्या है, धन पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को हम करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्यापित करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत आपने पढ़ा है, ठीक है, 11वीं में पढ़ा है कि गणितीय आगमन सिद्धांत होता क्या है कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य होना चाहिए, सत्य हो। तो हम मान लेते हैं n बराबर k के लिए सत्य है। यदि n बराबर k के लिए कथन सत्य है तो n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य होना चाहिए। तो n बराबर 1 के लिए कथन पहले सिद्ध करेंगे, फिर n बराबर k के लिए कथन सत्य यदि सत्य है तो यानी कि हम लेंगे और n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य सिद्ध करेंगे हम। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से ये n के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य हो जाएगा। तो इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत से करेंगे। तो आपको ये कथन दिया गया है Pn, इसको हम कथन Pn मान लेते हैं कि यदि a का मान ये है तो an का मान ये दिया गया है, तो an बराबर ये दिया गया है। तो n बराबर 1 के लिए P1 यानी a की पावर 1, n का मान 1 रखो, a की पावर 1 क्या होता है a, और n का मान 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 अल्फ़ा यानी कि 1 अल्फ़ा, 1 लिखते नहीं हैं, 1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा ही होता है। तो कोस 1 गुणा अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन 1 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, माइनस साइन 1 अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, कोस 1 अल्फ़ा कोस अल्फ़ा हो जाएगा, जो सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये दिया गया है आपको a की पावर 1 का मान दिया गया है। यदि ये है सत्य है तो n बराबर, तो ये a की पावर 1 यानी a का मान आपके पास आ रहा है, ये n का मान 1 रखने पर ये सत्य हो रहा है, तो लिखेंगे a की पावर 1 जो कि ये आ रहा है और ये आपको दिया गया है अर्थात सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए कथन क्या हुआ, तो a बराबर 1 के लिए ये कथन सत्य, a की पावर 1 का मान ये जो आपको दिया गया है, a का मान दिया गया है, पहली पंक्ति कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, देखो वही आ रहा है कोस अल्फ़ा साइन, a की पावर 1 यानी कि a का मान ये आ रहा है जो दिया गया है आपको, तो सत्य है। अर्थात n बराबर 1 के लिए कथन क्या हुआ, सत्य हुआ। जब n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है तो मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। तो n बराबर k के लिए कथन सत्य है तो n के स्थान पे k रखो, अर्थात a की पावर k का मान कोस k अल्फ़ा साइन k अल्फ़ा ये आना चाहिए। तो अर्थात a की पावर k का मान, a की पावर k का मान यानी n के स्थान पे k रखेंगे तो a की पावर k का मान आ जाएगा कोस k अल्फ़ा साइन k अल्फ़ा माइनस साइन k अल्फ़ा और कोस k अल्फ़ा, ये समीकरण नंबर 2। अगर n बराबर 1 k के लिए सत्य है तो a की पावर k इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम a की पावर k+1 के लिए कथन सत्य सिद्ध करेंगे, k+1 के लिए सिद्ध करेंगे। k+1 के लिए सिद्ध करने का मतलब ये है a की पावर k+1 का मान जो है वो यहाँ पर k+1 आना चाहिए, कोस k+1 अल्फ़ा साइन k+1 अल्फ़ा
ये आना चाहिए। किसका मान? ए की पावर k प्लस 1 का मान ये आना चाहिए। तो देखो ए की पावर k प्लस 1 का मान हम ज्ञात कर रहे हैं अभी। तो अब ए की पावर k प्लस 1 का मान ज्ञात करते हैं। देखो आपके पास ये आता है कि नहीं आता है, कोस k प्लस 1 अल्फ़ा आता है कि नहीं आता है। तो ए की पावर k प्लस 1 को आप लिख सकते हैं ए की पावर k इंटू ए लिख सकते हैं। और ए की पावर k का मान ये रहा, आपको दिया गया, ये माना है हमने सत्य है, यानी कि ए की पावर k का मान ये है। तो ये ए की पावर k का मान रखा हमने कोस के अल्फ़ा, साइन के अल्फ़ा, माइनस साइन के अल्फ़ा और कोस के अल्फ़ा, ये ए की पावर k का मान रखा। और ए का मान आपको दिया गया कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो ये हमने मान रखा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से मान रखा है किसका? ए की पावर k का मान रखा। अब इन दोनों आवियों का क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, ये तो हमने ए की पावर k का मान रखा और ये ए का मान रख दिया। तो गुणा करने, वही गुणा करने का तरीका, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव गुणा करेंगे, प्लस इसका पहला अवयव इसका दूसरा अवयव और इसका दूसरा अवयव गुणा करना है। तो कोस के अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा से गुणा करेंगे, कोस के अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा हुआ। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन के अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से गुणा कर दिया तो साइन के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो गया। तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, तो कोस के अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से गुणा, कोस के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हुआ, प्लस ये दूसरा अवयव तो इसका भी दूसरा अवयव, कोस के अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो सॉरी साइन के अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, तो इन दोनों का गुणा हुआ। तो ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कोस के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन के अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हुआ और ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा हुआ। अब दूसरी पंक्ति का गुणा, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, तो माइनस के साइन के अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो माइनस साइन के अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये पहला अवयव इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव इसका दूसरा अवयव, तो माइनस प्लस गुणा माइनस क्या हुआ? माइनस, और कोस के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कोस के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो पहली दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, इस पहला अवयव इसका पहला अवयव इसका दूसरा अवयव इसका दूसरा अवयव, ये गुणा किया हमने। अब ये दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, तो माइनस से गुणा प्लस क्या हुआ? माइनस साइन के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और इन दोनों का गुणा प्लस कोस के अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। तो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, देखिए ये कोस के अल्फ़ा ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये बनता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये किसका सूत्र बनता है? कोस ए प्लस बी का। इसको अगर ए मानते हैं, के अल्फ़ा को ए और अल्फ़ा को बी मानते हैं, तो कोस ए कोस बी, और के अल्फ़ा को ए माना है साइन ए और अल्फ़ा को बी माना है साइन बी। तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी का सूत्र बनता है। तो ए के स्थान पे तो क्या आ रहा है? के अल्फ़ा, और बी के स्थान पे क्या आ रहा है? अल्फ़ा। तो ये जो पहला अवयव बना है वो कोस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का सूत्र है, ये कोस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का सूत्र है। उसी तरह देखिए, के अल्फ़ा को ए मानते हैं, अल्फ़ा को बी मानते हैं, तो ये आएगा कोस ए साइन बी और साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इधर से पढ़े अगर इसके अल्फ़ा को ए, तो साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र बनता है ये, साइन ए प्लस बी अर्थात साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का सूत्र बनता है ये। तो यहाँ पर दूसरा अवयव जो होगा वो साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आएगा। ये पहला अवयव जो आएगा कोस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आएगा। इसमें देखो माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का। फिर से ये प्लस का होगा, तो साइन के अल्फ़ा को ए माना है, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बनेगा। अगर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर कॉमन लेते हैं दोनों प्लस के, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो फिर से साइन ए प्लस बी का सूत्र है, साइन ए का मान यानी के अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा। तो ये जो बनेगा आपका माइनस का, ठीक है, ये प्लस का साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है,
ये माइनस का कॉमन जब लेंगे बाहर तो ये माइनस साइन के प्लस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बनेगा। ठीक है, फिर से यहाँ देखें, इसमें ये प्लस का इसको पहले लिखते हैं तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर से कोस ए प्लस बी का यानी कि कोस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का सूत्र है। कोस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का सूत्र कोस के अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो कोस का है सूत्र। तो पहला अवयव कोस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है, दूसरा अवयव के साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है, ये पहली पंक्ति का है। तो इस प्रकार से ये हमने इसको सरलीकृत रूप में लिखा। तो ये देखो आगे अवयव लिखा हमने, तो ये प्रथम अवयव हमें मिला कोस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये प्रथम अवयव कोस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा सूत्र से, और कोस ए प्लस बी के सूत्र से ये आ गया, और ये साइन ए प्लस बी के सूत्र से साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये आपका दूसरा अवयव। दूसरी पंक्ति का ये माइनस साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, और ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कोस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ये सूत्र से आप डायरेक्ट लिखना है कि कोस ए प्लस बी के सूत्र से है, ये साइन ए प्लस बी के सूत्र से है। ठीक है, अब इसमें देखो अल्फ़ा कॉमन तो ये बनेगा के प्लस वन, अल्फ़ा का कॉमन बाहर, अल्फ़ा का भाग लगाएंगे तो के प्लस यहाँ आएगा वन, तो कोस के प्लस वन, और अल्फ़ा कॉमन जो संख्या है वो इस तरफ भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो। ठीक है, अल्फ़ा कॉमन के प्लस वन हो गया, अल्फ़ा कॉमन के प्लस वन हो गया, अल्फ़ा कॉमन के प्लस वन। तो देखो कोस एन अल्फ़ा, एन की जगह क्या आ रहा है, के प्लस वन आ रहा है। ठीक है, और ए की पावर एन, उधर ए की पावर के प्लस वन है, ए की पावर क्या है यहाँ के प्लस वन है, तो एन का मान क्या है के प्लस वन, और यहाँ एन की जगह क्या आ रहा है के प्लस वन, अर्थात एन बराबर के प्लस वन के लिए भी कथन क्या हुआ सत्य है। तो ए की पावर एन के लिए कथन सत्य है, जब एन का मान के प्लस वन रखेंगे तब भी ये सत्य है। तो एन बराबर के प्लस वन के लिए कथन सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से एन के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गणितीय आगमन सिद्धांत है, आप करना है। आगे देखो एक एग्जाम्पल है जो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है। अवयव ए ये दिया गया है और तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i2 इक्वल टू 0, जहाँ i2 क्या है, i2 दो क्रम का इकाई अवयव है, i3 क्या होता है 3 × 3 क्रम का इकाई अवयव, और 0 क्या है शून्य अवयव है। तो हम सिद्ध करते हैं, देखिए आपको ये दिया गया है ए स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i2, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2, ए स्क्वायर को ए गुणा ए लिख सकते हैं, 5a 7i2। अब ए का मान ये अवयव ए दिया है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, ये ए का मान रखा -5, ए का मान 3 1 माइनस 1 2, और 7 ये i2 का मान 2 × 2 क्रम का इकाई अवयव है 1 0 0 1। अब इन दोनों को गुणा कर दिया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 3 9, और ये हुआ माइनस का ए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 प्लस 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 का 3 से गुणा -3, और 2 का -1 से गुणा -2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 का 1 से गुणा -1, और 2 का 2 से गुणा 4। ये -5 से गुणा कर दिया तो अंदर प्लस का हो गया, ये माइनस चिन्ह अंदर भेज दिया तो ये प्लस लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो -5 अंदर गुणा किया माइनस के 15, ये माइनस का 5 होगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 5, और ये माइनस के 10, ये 7 से गुणा किया 7, ये 7। ठीक है, अब ये इन सभी अवयवों का योग करेंगे तो संगत अवयवों का योग करेंगे, तो 9 - 1 में -15 और 7 जोड़ेंगे तो 9 - 1, यानी कि वैसे आप लिख सकते हो 8 लिख सकते हो इसको, तो 9 - 1 -15 और प्लस 7, 9 - 1 -15 प्लस 7। इसी तरह 3 + 2 में -5 और 0 जोड़ेंगे, तो 3 + 2 में ये -5 और 0 जोड़ेंगे, -3 -2 प्लस 5 और 0 ये जुड़ गए संख्या, -1 प्लस 4 -10 और 7 संगत अवयव एक ही पोजीशन के अवयव जोड़ेंगे, -1 + 4 में -10 और 7 जोड़ेंगे, तो देखिए 7 और 9 कितने हो गए 16, और माइनस के 15 और माइनस का 1 माइनस के 16, तो क्या आ गया 0, 3 और 2 5। ठीक है,
नौ और 7 16 और माइनस के 15 और माइनस का 1 16, तो 16 माइनस 16 क्या हुआ 0। ये 3 और 2 5 माइनस 5 0, ये 5, ये माइनस के 5 0, ये आ गए आपके 7 और 4 11 और माइनस के 10 और माइनस का 1 माइनस के 11, ये शून्य। तो ये इकाई अवयव सत्यापित हुआ, ये शून्य अवयव के बराबर सिद्ध हुआ।